नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट 2 है। आज का हमारा थॉट है, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा। इसी थॉट के साथ फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हेन ए पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप द किडनी रिस्पॉन्ड बाई। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है तो किडनी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। ऑप्शन ए, प्रोड्यूसिंग अल्डोस्टेरोन। ऑप्शन बी, स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच। ऑप्शन सी, सीक्रेटिंग रेनिन। और ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। देखिए, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का मतलब होता है बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम कम होना। जब बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो उसमें इंक्रीज, जो ऑप्शन डी है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये तो नहीं होगा क्योंकि इंक्रीज यूरिन आउटपुट से ब्लड प्रेशर और ज़्यादा ड्रॉप होगा। और जो ऑप्शन बी है, स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच। देखिए, एडीएच का काम होता है जो किडनी की ट्यूबल्स होती हैं वहाँ से वाटर के ऑब्जर्प्शन को बढ़ाना, जिससे यूरिन का आउटपुट कम हो। अगर स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच होगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा यूरिन का आउटपुट। तो उसमें ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जब इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाएगा तो ये भी ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा ड्रॉप करेगा, तो ये दो नहीं हो सकते। देखिए, प्रोड्यूसिंग अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन क्या होता है, सबसे पहले जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो रेनिन सीक्रेट होता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, रेनिन सीक्रेट होगा। और रेनिन क्या करता है, 3 तरीके से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सबसे पहले जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको डिक्रीज करता है एफरेंट आर्टरियोल की वेसो कंस्ट्रिक्शन के द्वारा। दूसरा इसका काम होता है, इंक्रीज कर देता है वाटर के ऑब्जर्प्शन को किडनी की ट्यूब्यूल्स से। और तीसरा क्या करता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ अल्डोस्टेरोन। जो अल्डोस्टेरोन होता है उसके सिंथेसिस को बढ़ा देता है। 3 तरीके से ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। तो ये प्रोड्यूसिंग अल्डोस्टेरोन, ये रेनिन का काम होता है, ना कि किडनी का। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, द हार्मोन रेनिन इज सिंथेसाइज्ड बाई। जो हार्मोन रेनिन होता है वह निम्न में से किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है। ऑप्शन ए, स्प्लीन। ऑप्शन बी, लंग्स। ऑप्शन सी, ब्रेन। और ऑप्शन डी, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। देखिए, जो स्प्लीन होती है इनका काम होता है बॉडी से ओल्ड और डैमेज्ड ब्लड सेल को रिमूव करना, फिल्टर करना। जो लंग्स होते हैं इनका काम होता है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को इनहेल करना। और ब्रेन का काम होता है बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम ब्रेन का होता है। और जो रेनिन सिंथेसाइज होता है वह जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो सेल होती हैं किडनी में वहाँ से सीक्रेट होता है, सिंथेसिस होता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी इज द एक्शन ऑफ। बॉडी में वाटर और सोडियम के रेगुलेशन का काम किसका काम है। ऑप्शन ए, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन बी, अल्डोस्टेरोन। और ऑप्शन सी, थ्रिस्ट मैकेनिज्म। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। देखिए, जो अल्डोस्टेरोन होता है और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होते हैं, यह क्या किडनी की रिनल ट्यूबल्स जो होती हैं वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से वाटर और सोडियम के ऑब्जर्प्शन को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। और थ्रिस्ट मैकेनिज्म जो होता है वह थ्रिस्ट के द्वारा वाटर को मैनेज करता है, फ्लूइड वॉल्यूम को मैनेज करता है। तो इसमें जो पूछा गया है, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी किसका काम है, तो ये तीनों का काम है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वह यूरिन का आउटपुट कम करता है। अल्डोस्टेरोन भी किडनी की रिनल ट्यूबल से वाटर सोडियम के ऑब्जर्प्शन को बढ़ाता है, मेंटेन करता है। और जो थ्रिस्ट मैकेनिज्म होती हैं ये थ्रिस्ट के द्वारा वाटर का रेगुलेशन करती हैं। इसलिए ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज एवरेज GFR ऑफ एन अडल्ट। एक अडल्ट का एवरेज GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? ऑप्शन ए 10 ml पर डे, ऑप्शन बी 180 लीटर पर डे, ऑप्शन सी 1500 ml पर डे और ऑप्शन डी 1 ml पर डे। देखिए एक अडल्ट का एवरेज जो GFR होता है वह 125 ml पर मिनट होता है, 125 ml पर मिनट होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी एक दिन के दिए गए हैं। तो एक दिन में जो GFR होता है एक अडल्ट का वह 180 लीटर पर डे। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। 180 लीटर जो GFR होता है किडनी फिल्टर करती हैं और 180 लीटर में एवरेज 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एवरेज 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है और पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है जो किडनी की ट्यूबुल्स होती हैं वहाँ से। लेकिन किडनी जो फिल्टर करती हैं वह 180 लीटर एक दिन में फिल्टर करती हैं और यूरिन का आउटपुट जो है एवरेज 1.5 लीटर होता है। इसलिए ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रेनिन कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिन विच काउज वेसोकंस्ट्रिक्शन इन किडनी देयर बाई। देखिए जो रेनिन होता है वह एंजियोटेंसिन का सिंथेसिस करता है जो किडनी में वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। इसके द्वारा निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए काउजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी काउजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन, ऑप्शन सी स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ मिनरल्स, ऑप्शन डी अफेक्ट मेलाटोनिन सिंथेसिस। देखिए जो रेनिन होता है इसका काम होता है बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम और वह वेसोकंस्ट्रिक्शन किडनी में करता है जिससे जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है उनका रिटेंशन हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काउजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन इन द बॉडी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड इन रिनल कैप्सूल पर मिनट इज नोन एज। जो अमाउंट ब्लड का पर मिनट में रिनल कैप्सूल से फिल्टर होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यूरिन पर मिनट, ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी ब्लड फ्लो पर मिनट, ऑप्शन डी GFR। देखिए जो यूरिन पर मिनट होता है यह यूरिन आउटपुट को बताता है जो मिनट से नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से हावर्स में मेजर किया जाता है। और जो टाइडल वॉल्यूम होता है वह प्रत्येक रेस्पिरेटरी साइकिल में जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में इन और आउट होता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और जो ब्लड फ्लो पर मिनट होता है इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और जो अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाई रेनल कैप्सूल पर मिनट इसको GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द मिक्चुरेशन रेफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन द। जो मिक्चुरेशन रेफ्लेक्स सेंटर होता है वह निम्न में कहाँ लोकेटेड होता है? ऑप्शन ए पोन्स, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी सेक्रल प्लेक्सस, ऑप्शन डी लंबर प्लेक्सस। देखिए जो पोन्स और मिड ब्रेन होते हैं यह ब्रेन स्टेम में पाए जाते हैं और जो लंबर प्लेक्सस होता है यह लोअर लिम्ब जेनिटेलिया और अब्डोमिनल वाल की मसल को नर्व सप्लाई करता है। और जो सेक्रल प्लेक्सस होता है यह पेरिनियम, लोअर लिम्ब और बटक में नर्व सप्लाई करता है। और जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर होता है यह भी सेक्रल प्लेक्सस में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल। जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल के द्वारा जो यूरिनेशन की प्रोसेस होती है वह निम्न में से क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मिक्चुरेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी प्रोस्टेट प्रोसेस, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलर प्रोसेस, ऑप्शन डी किडनी प्रोसेस।
देखिए, जो वॉलंटरी होती है वह एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होती है और जो इनवॉलंटरी होती है वह इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होती है। जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल के द्वारा यूरिनेशन की प्रोसेस होती है उसको मिक्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिन। नीचे दिए गए में से कौन सा है जो यूरिन में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए ओनली ग्लूकोज, ऑप्शन बी ओनली प्रोटीन, ऑप्शन सी ओनली रेड ब्लड सेल और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए, ग्लूकोज और प्रोटीन और रेड ब्लड सेल यूरिन में नहीं पाए जाते हैं। ये नॉर्मली यूरिन में नहीं पाए जाते हैं। अगर ये यूरिन में पाए जाते हैं तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। नॉर्मली यूरिन में निम्न में से कोई भी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन नॉर्मली रेंज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वह अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है। ऑप्शन ए 1.5 to 1.8, ऑप्शन बी 0.752 to 1.00, ऑप्शन सी 1.01 to 1.025, ऑप्शन डी 1.8 to 2.0। देखिए, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यह किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी पदार्थ की डेंसिटी को मेजर किया जाता है जिसकी तुलना वाटर की डेंसिटी से की जाती है, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। एक बार फिर बता दें कि किसी भी पदार्थ की तुलना वाटर की डेंसिटी से करते हैं, जिसमें किसी भी पदार्थ की डेंसिटी को मेजर किया जाता है उसकी तुलना वाटर की डेंसिटी से की जाती है, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और यह यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1.012 to 1.025। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन नंबर इज 1। जो ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो नंबर में 1 होता है। ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी किडनी और ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, जो लंग्स होते हैं यह नंबर में 2 होते हैं, ओवरी भी नंबर में 2 होती हैं और किडनी भी नंबर में 2 होती हैं। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यह नंबर में 1 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बी और सी तीनों पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वह सिंगल होता है, ओनली 1 नंबर में ओनली 1 होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी आकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए पेयर शेप्ड ऑर्गन, ऑप्शन बी ओवल शेप्ड ऑर्गन, ऑप्शन सी स्फेरिकल ऑर्गन, ऑप्शन डी बीन शेप्ड ऑर्गन। देखिए, जो बीन शेप्ड ऑर्गन होता है यह किडनी होती हैं और जो स्फेरिकल शेप में होती हैं वह आरबीसी और ओबम। यह स्फेरिकल शेप में होती हैं और ओवल शेप की बात करें तो ओवरी होती हैं। और जो यूरिनरी ब्लैडर की शेप होती है वह पेयर शेप भी होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वह शेप में पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, टोटल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसकी टोटल कितनी कैपेसिटी होती है। ऑप्शन ए 0.5 लीटर, ऑप्शन बी 1 लीटर, ऑप्शन सी 1.5 लीटर, ऑप्शन डी 2 लीटर। देखिए, जो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वह 1 लीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आती है और वहाँ पर स्टोर होती है। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसकी टोटल कैपेसिटी 1 लीटर होती है। यूरिनरी ब्लैडर में 1 लीटर यूरिन कलेक्ट हो सकती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्वियर ऑफ यूरिन नोन एज, जो यूरिन का भंडारण करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्लैडर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी स्प्लीन। देखिए जो स्प्लीन होती है यह लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं यह जीआईटी का पार्ट होती हैं। और किडनी का काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन करना यानी ब्लड को फिल्टर करना और जो यूरिन का रिजर्वियर होता है वह ब्लैडर कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो रिजर्वियर ऑफ यूरिन होता है उसे ब्लैडर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू वॉइड यूरिन अकर व्हेन ब्लैडर वॉल्यूम इंक्रीज टू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लैडर में कितना वॉल्यूम हो जाने पर यूरिन पास करने की तीव्र इच्छा होती है? ऑप्शन ए 400 ml, ऑप्शन बी 600 ml, ऑप्शन सी 1000 ml, ऑप्शन डी 800 ml। देखिए जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर में एवरेज 600 वॉल्यूम 600 ml वॉल्यूम होने पर इररेसिस्टिबल अर्ज टू वॉइड यूरिन होने लगती है। यूरिन पास करने की तीव्र इच्छा होने लगती है जब ब्लैडर में जो वॉल्यूम होता है वह 600 ml तक हो जाए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर। जो यूरिन होती है वह ब्लैडर तक किस माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती है? ऑप्शन ए वॉलंटरी कंट्रोल, ऑप्शन बी एक्शन ऑफ ग्रेविटी और ऑप्शन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटर्स। देखिए जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद ब्लैडर में पहुंचती है तो उसमें वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलंटरी पहुंचती है। ये तो गलत हो गया। एक्शन ऑफ ग्रेविटी, देखिए अगर ग्रेविटी से अगर यूरिन ट्रांसपोर्ट होती तो नाइट में यूरिन का फॉर्मेशन कम होता और डे में ज़्यादा होता। ऐसा भी नहीं होता है तो ये भी गलत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये भी नहीं है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ये राइट आंसर है, क्योंकि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन के बाद यूरेटर में ब्लैडर में पहुंचती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटर के माध्यम से और इनको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा यूरेटर से ब्लैडर में यूरिन पहुंचती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लैडर इज। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जो यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग बनाता है? ऑप्शन ए कॉलमनर, ऑप्शन बी स्टार्टिफिड, ऑप्शन सी स्क्वामस, ऑप्शन डी ट्रांजिशनल। देखिए जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है यह जीआईटी और जो ग्लैंड होती हैं उनकी डक्ट की लाइनिंग बनाता है और जो स्टार्टिफिड होता है यह मल्टीपल लेयर होता है और यह अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को बियरिंग एंड टीयरिंग से बचाता है। और जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है यह हार्ट और ब्लड वेसल की लाइनिंग बनाता है और जो यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग बनाता है वह ट्रांजिशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है वह यूरिनरी ब्लैडर, रिनल पेल्विस, यूरेटर और यूरेथ्रा इन सब की लाइनिंग बनाता है और यह डिस्टेंसिबल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यूरोलिथियासिस, ऑप्शन बी किडनी लिथियासिस, ऑप्शन सी कोलीलिथियासिस, ऑप्शन डी स्टोन लिथियासिस। देखिए स्टोन लिथियासिस कोई वर्ड नहीं होता है। कोलीलिथियासिस गाल ब्लैडर में स्टोन को कहते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोन को कहते हैं और किडनी लिथियासिस किडनी में स्टोन को कहते हैं जिसको
नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं, और यूरोलिथियासिस प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड यूरोलिथियासिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। जो ब्लड से नेफ्रॉन में पदार्थ का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी ट्यूबुलर सीक्रेशन, ऑप्शन सी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी ओस्मोसिस। देखिए, पदार्थ का ब्लड से नेफ्रॉन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना ट्यूबुलर सीक्रेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पदार्थ का ब्लड से नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी पहुंचता है, लेकिन वह पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा पदार्थ का ब्लड से नेफ्रॉन में पहुंचना ट्यूबुलर सीक्रेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है यह ट्यूबुलर सीक्रेशन के अपोजिट होता है, और जो ओस्मोसिस होता है इसमें हायर कंसंट्रेशन से पदार्थ का लोअर कंसंट्रेशन में मूव होना ओस्मोसिस कहलाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं, थैंक यू। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।